या मान्यवर कोणी बोलवलं कोणत्या गावाने किंवा याच्यात त्यासाठी इथे येतो आणि त्यामध्ये महत्त्वाचं तर आज इथे या टोपी दिल्याबद्दल कोणत्या टुर्नामेंटमध्ये दिली नाही, पण आज या आनंदानेच मला जी टोपी दिली आहे, तर परत एकदा त्या आनंदाला परत मनापासून मुजरा आणि तुमच्या सर्व बनकर संघाला परत एकदा बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद अमित साहेब. दादा, ही टोपी नाही, ही परंपरा आहे, ही आपल्या महाराष्ट्राची एक अद्भुत संस्कृती आहे आणि खास करून क्रिकेटच्या मैदानावर तिला दिलेला एक मान आहे, तिचा एक सन्मान आहे. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या संकल्पनेसाठी की इथे आपल्या महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरेची वारकरी संप्रदायाची टोपी आज आनंदा जाधव स्मृती चषकामध्ये मान्यवरांच्या सन्मानासाठी वापरली जाते. आणि म्हणून आज चला सामना सुरुवात केली जाईल. आपण या डावाला सुरुवात करण्यापूर्वी शांताराम यमकर यांच्या सुंदर अशा गोड वाणीकडे या ठिकाणी वळूया. त्यांचा आपण आवाज ऐकूया या सामन्यामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद. पोपळकरवाडी संघाला विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं. पोपळकरवाडी संघाचा एक प्रतिनिधी इकडे पाठवायचा स्टेजकडे. तो चलिए फिर से एक बार मैच की ओर ले जाऊंगा. माझिया मराठीची बोलो कौतुके अमृता परी पैजा जिंके ऐसी अक्षरे रसिके मिळवी. आणि त्याबरोबरच हिंदी भाषा जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिनमें स्वदेश का प्यार नहीं. हिमालयम समारभ्यम यावदम इंदु सरोवरम ताम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रत्यक्षते. चला हिंदी आणि मराठी. ओवर द विकेट, तीसरी गेंद इस ओवर की. ओहो, इस बार देखो अंपायर मल्होत्रा जी कह रहे लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा. इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर 1 अंकों से और आगे बढ़ता हुआ 6 रन कुल मिलकर. बढ़िया प्रहार, इस बार लॉप किया, गेंद जा रही है. मुझे लग रहा है कि स्क्वायर लेग सीमा रेखा के करीब. अच्छा क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त कैच अटेंड किया, कोई भी लक्ष्य विचलित ना करते हुए अंतिम क्षण में उन्होंने गेंद की ओर ध्यान देते हुए एक बढ़िया मछली आपने जाल में फंसा दिया. जबरदस्त एफर्ट था, जबरदस्त विकेट टू विकेट गेंदबाजी का परफॉर्मेंस था और उसमें पावर प्ले में पहली सफलता प्राप्त करते हुए गेंदबाज विनीत के माध्यम से अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस. करंजे एलेवंस विरुद्ध करंजे एलेवंस विरुद्ध गोंदावड़े एलेवंस, ये दो टीम के बीच में चलता हुआ ये संघर्ष. और ये संघर्ष में मुकाबला, हर टीम अपने अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर मैच जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने के लिए तैयार है मैदान के अंदर. गोंदवड़े एलेवंस ये टीम ने टॉस जीतकर प्रथम क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और करंजे एलेवंस के लिए बल्लेबाजी को मौका दिया गया है. देखना पड़ेगा राउंड ओवर द विकेट. बॉलिंग ट्रैक पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद. मल्होत्रा जी 2 हाथ एरोप्लेन स्टाइल में फैलाते हुए वाइड का इशारा देते हुए इसी वाइड के साथ फिर से एक बार अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे जाता हुआ. कैलाशवासी आनंदा स्मृति चषक 2024 में हर एक दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टूर्नामेंट्स का आनंद महसूस करते होंगे. उन्हीं सभी दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार करते हुए मैं समालोचक शांताराम यमकर, सातारा जिला और नई मुंबई के इस महानगरी में सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद, मैदान के आसपास हर एक दर्शक आज के दिन सैटरडे है तो क्रिकेट का मजा ले रही है. ओवर द विकेट फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जोरदार थप्पड़, थोड़ा सा
अच्छा क्षेत्ररक्षण, थर्डमैन शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में 1 रन का इजाफा, इसी 1 रन के साथ बूंद बूंद से सागर बनता। इसी प्रकार यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, हमने देखा। धन्यवाद। त्याबरोबरच आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून जेवणाची सोय केलेली आहे। ज्यांना ज्यांना जेवायची व्यवस्था आणि भूक लागली असेल त्यांनी या व्यवस्थापनाचं पालन करावं आणि जेवण घ्यायचं आहे। फिर से एक बार ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी, बैक टू बैक। 1 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हो चुका 8 रन, 1 विकेट की नुकसान। अभी भी सचिन और राहुल और दोनों बल्लेबाज सेट है, मैदान के अंदर है। काफी सावधानी के साथ यहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ। करंजे एलेवंस बल्लेबाजी कर रहे हैं, गोंदावड़े एलेवंस अपनी पूरी तरह से अच्छा क्षेत्ररक्षण। समय व्यर्थ ना करें अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर मल्होत्रा जी और मुझे लग रहा है कि शर्मा जी एमसीसी के नामांकित अंपायर से। हमने देखा होगा कि वसई, विरार, भायंदर, नाला सोपारा और बंबई के कई उपनगरों में उन्होंने अपने उम्र की 62 साल और नौजवान उनको साथ देने वाले स्ट्राइकिंग अंपायर्स, मुख्य अंपायर की भूमिका में यहाँ पर शर्मा जी है, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में यहाँ पर मल्होत्रा जी। तो देखो पूरे तरह से कॉन्फिडेंस के साथ सूरज भगवान की काफी रोशनी और इस रोशनी के साथ साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए, क्योंकि कर्तव्य के बाद ही हर मनुष्य को अधिकार मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य के बाद ही हर मनुष्य को अपना अपना स्वाभाविकता के साथ अधिकार मिलता है और उस अधिकार को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए दूसरी ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर खुद के पालो थ्रो में थोड़ा सा अच्छा सफल होकर अगर ट्राई करते थे तो कहीं ना कहीं एक कैच सफल होता था, लेकिन नहीं। थोड़ा सा ये मैदान के बारे में अगर चर्चा की जाए तो क्षेत्ररक्षक देखो और स्क्वायर लेग की दिशा में एक, मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा के करीब एक क्षेत्ररक्षक रखा हुआ। उसके बाद देखना पड़ेगा लॉन्ग अप और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के करीब क्षेत्ररक्षण और डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में एक क्षेत्ररक्षक और सीमा रेखा के करीब। तो सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी। इस बार देखो ड्राइव किया ग्राउंड की सहायता से खेलते हुए, 1 रन का इजाफा, पॉइंट कवर को बीट कर रही है गेंद सीमा रेखा के करीब। अच्छा क्षेत्ररक्षण अंतिम मोमेंट की बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैच स्लो हो रहा है। सुबह के सत्र में हमने देखा कि 63 रनों की एक बड़ी पारी देखने के लिए मिली थी, चौकों छक्कों का यहाँ पर सिलसिला देखने के लिए मिला था। उसके बाद इससे पहले जो मैच खेला गया परडी एलेमेंट्स विरुद्ध पोपड़वाड़ी एलेमेंट्स, ये दो टीम के बीच में भी एक अच्छा संघर्ष देखने के लिए मिला, क्योंकि 70 रनों का प्रथम चीर फाड़ करने के लिए लक्ष्य रखा था। लेकिन देखना पड़ेगा इस मैच में 4 ओवर्स का ये मैच, किसी प्रकार बल्लेबाजी होगी। और यहाँ पे देखो लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद जाने का ज्यादा संभावना थी, डायरेक्ट हिट करने का भी प्रयास था। स्क्वायर लेग अंपायर के पास अपील गई, स्क्वायर लेग अंपायर कह रहे हैं कि थर्ड अंपायर्स हमारे समालोचन कक्ष में हमारे सम्माननीय घरत जी साहब अंपायर से, वो भी दौड़कर आकर मैच का पूरी तरह से ये जो मैदान के अंदर थ्रो किया था उस थ्रो का निरीक्षण करेंगे और डिसीजन अंपायर द्वारा ऑन फील्ड अंपायर जो है मल्होत्रा जी को यहां से थर्ड अंपायर के रूप में घरत जी डिसीजन देंगे, उस डिसीजन को हमें स्वीकार करना है। तो रिव्यू देख रहे, चेकिंग चल रही है रिप्ले में, रिप्ले टेलीकास्ट में हमारे साथ मौजूद अंपायर्स घरत जी के, और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि अंपायर घरत जी उंगलियां खड़ी, थर्ड अंपायर द्वारा जो डिसीजन दिया गया आउट करार दिया, OUT आउट। तो चलिए थोड़ा सा निराश हो गए खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पर मैच रोमांचकता लानी थी। ऐसे क्षण पर आप अगर रनआउट के रूप में आपका विकेट खो देते हो तो कहीं ना कहीं एक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, टीम मैनेजमेंट में थोड़ी सी निराशा होती है। तो नए बल्लेबाज, नए बैटर्स मैदान के अंदर रवाना हो रहे। गणेश, देखना पड़ेगा गणेश अपने टीम के लिए किस प्रकार से योगदान करेंगे और जहां पर रुका हुआ स्कोर, स्थिर स्कोर को अगर फॉरवर्ड करना है तो कहीं ना कहीं एक आक्रामकता वाली बल्लेबाजी की यहां पर आवश्यकता अपने टीम को, करंजे एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं
इससे आगे गियर चेंज करना पड़ेगा। चौथे और पांचवें गियर पर बल्लेबाजी ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट में, 1 रन का इजाफा। तो बड़ा स्ट्रोक नहीं था, हल्के हाथों से खेला था। ऑन साइड में थोड़े से आते आते उन्होंने अपना अकाउंट्स खोला और अकाउंट्स में 1 रन का इजाफा। कुल मिलकर 2 विकेट के नुकसान, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। अभी तक कहीं ना कहीं बल्लेबाज को आक्रमण करना पड़ेगा, स्कोर को आगे ले जाना है। इस मैदान को अगर आउटफील्ड देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि शर्मा जी कह रहे हैं वाइड का इशारा, इस वाइड के साथ गेंदबाज को यहां पर कहीं ना कहीं 1 रन की फाइन लगी। तो यहां पे देखना पड़ेगा बल्लेबाज और गेंदबाज में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना है तो गेंद फेस टू फेस और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इनसाइड हल्के हाथों से खेला, फिर से एक बार शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में 1 रन का इजाफा। दोनों बल्लेबाज कहीं ना कहीं आक्रमण करने का इरादा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैदान तो अगर देखा जाए तो पूरा सर्कल हमने देखा कि सुशोभित बैनर्स लगे हुए हैं। आनंदा चषक 2024 में इस टूर्नामेंट का जरूर आनंद महसूस करते होंगे हर एक दर्शक। फिर से एक बार बदन पर टकराने के बाद गेंद पॉइंट क्षेत्र में, स्लिप पॉइंट क्षेत्र में 1 रन का भी इजाफा नहीं ले पाते हैं। तो यहां पर आवश्यकता थी चुरा के रन लेने की। इसी के साथ साथ 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्ति के बाद पूरी तरह से आज के दिन का लो स्कोरिंग मैच चलता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान। 2 ओवर समाप्त, इसके बाद का होने वाला मुकाबला रेवली एलिमेंट्स विरुद्ध सावली एलिमेंट्स, ये 2 टीम के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान, रेवली एलिमेंट्स विरुद्ध सावली एलिमेंट्स, दोनों टीम के कप्तान अगर मैदान के आसपास आप अपने सैन्य के साथ हो तो निश्चित रूप से यहां पर टॉस का बॉस इस मंच पर आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना व्यक्त कर रहा हूं, तो तत्काल उपस्थित रहिए। सावली एलिमेंट्स विरुद्ध रेवली एलिमेंट्स, दोनों टीम। इसके बाद इनिंग ब्रेक में टॉस लिया जाएगा। हो अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लाइन और लेंथ देखो कितनी सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, विविधता भरी गेंदबाजी का यहाँ पर राउंड द विकेट मारा कर रहे हैं। राउंड द विकेट आप गेंदबाजी करते हो तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बल्ला और गेंद का जब तक अभी तक मुझे लग रहा है कि एक संपर्क अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा। राउंड द विकेट फिर से एक बार, ओहो बढ़िया प्रहार, दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग था, एलिवेशन कम था, गेंद सीमा पार नहीं हो पाई और यहां पे काउ कॉर्नर रिजम में एक बढ़िया कैच कैद किया अपने हाथों में। इसी के साथ ये तीसरा झटका लगता हुआ करंजे एलिमेंट्स के लिए। 3 विकेट खोने के बाद नए बैटर्स मैदान के अंदर काफी रफ्तार के साथ आते हुए स्कोर आगे बढ़ रहा है, जहां पर 14 रन हो चुके, 3 विकेट की नुकसान। तीसरी ओर प्रगति की और चलती हुई यहां पे देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं गियर चेंज करना ही पड़ेगा, गियर को आगे लाना पड़ेगा। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का खेल बाकी है, तीसरी ओवर प्रगति पर चल रही है। तो बल्लेबाज अपने पास कुछ अच्छे शस्त्र हो तो कहीं ना कहीं निकलने की आवश्यकता है। प्लेटेड डिलीवरी थी, यहां पर 2 खिलाड़ी को बीट कर रहे काफी रफ्तार के साथ अपनी सम्मानित और निजी स्थान की ओर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ अभी आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक देखने के लिए मिला, जहां पर करंजे एलिमेंट्स के अभी तक 3 योद्धा मैदान से बाहर गए डगआउट में, लेकिन चौको छक्कों का सिलसिला देखने के लिए नहीं मिल पाया। तो यहां से आक्रमण करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि बल्लेबाज को, बैटर्स को, नए बैटर्स मैदान के अंदर आने वाले आयुष और गणेश, देखना पड़ेगा ये दोनों बल्लेबाज अपने टीम को क्या अच्छा स्कोर की ओर रख पाएंगे। अच्छी विकेट कीपिंग यहां पर देखना पड़ेगा। बल्लेबाज गेंद को नहीं संभाल पाए, समझ नहीं पाए, थोड़े से पीछे हटकर एक अच्छा ब्यूटीफुल कवर ड्राइव खेलते थे, तो भी यहां पर एक्स्ट्रा कवर रीजन आपके लिए खाली है। मुझे लग रहा है कि राउंड द विकेट फिर से एक बार, ओहो इस बार देखो काफी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर 1 अंकों से फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ।
अमोल और द विकेट। ओ इस बार देखो हल्के हाथों से खेला था, कैच के लिए मौका था और इस मौके का जरूर लाभ उठाया। बैक टू बैक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस निभा रहे हैं अनिल द्वारा। एक अच्छा गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, विपक्षी टीम को पूरी तरह से जकड़ के रखे अनिल। अच्छी गेंदबाजी, विविधता के साथ परफॉर्मेंस अपना निभाते हुए विपक्षी टीम के हर एक योद्धा को डरा दिया। सांप ने फना उगारा और सांप एक बार फना उगारता है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार मनुष्य डर जाता है उसी प्रकार एक के बाद एक विविधता भरी गेंदबाजी की यहां पर नजराना पेश कर रहे हैं। इस बार देखो हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में, एक रन पूरा। दरम्यान दूसरी की मांग, यहां पर खतरनाक हो सकता लेकिन नहीं, गेंद गलत थ्रो और इसी के बाद लॉन्ग स्टॉप रीजन में से गेंद काफी रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए कुल मिलकर 6 रन हो चुके। अंपायर मल्होत्रा जी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, एक गलत थ्रो आप करते हो तो विपक्षी टीम को कहीं ना कहीं आप बोनस रन 6 रन। अंपायर कुल मिलकर स्कोर कितना हुआ अभी के गेंद के ऊपर? अंपायर से मल्होत्रा जी 6 रन, बिल्कुल, क्योंकि स्कोरिंग पर हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी हर एक चीज यहां पर अपने दिमाग में, माइंड सेट में लानी पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ 3 ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। तो ए ओवर्स बैटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंस होगा। करंजे एलिमेंट्स के 2 योद्धा मैदान के अंदर, पवन यानी हवा यानी गणेश और पवन दोनों भी नाम हमारे भारतीय संस्करण में भगवान जी का नाम है, क्योंकि हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो पहले पवन पुत्र कहा जाता है। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। राउंड द विकेट। ओहो, इस बार भटकी हुई गेंद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर शर्मा जी कह रहे हैं वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रन से आपको अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज अंतिम गेंद लेकर आते हुए वैभव अंतिम ओवर स्लॉग ओवर का ये मैच, निर्णायक 4-4 ओवर्स का ये मैच अगर आप खेलते हो तो कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ को सूझबूझ के साथ करनी पड़ेगी। ओहो, इस बार देखो काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन से बचाव करना है तो कहीं ना कहीं मैंने पहला ही कहा था सूझबूझ के साथ स्टंप टू स्टंप डिलीवरी करनी पड़ेगी। इसके बाद होने वाला मुकाबला मैंने 2 बार चेतावनी दी प्यारे दोस्तों। रेवली एलिमेंट्स विरुद्ध साउडी एलिमेंट्स, 2 टीम के कप्तान, साउडी एलिमेंट्स विरुद्ध रेवली एलिमेंट्स, ये 2 टीम के कप्तान। टॉस का बॉस इस मंच पर आइए और यहां पर कैच के लिए मौका, और इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए, कैच छूटा, सपना टूटा। दरमियान 2 रन भी लूट पाएंगे या नहीं, अभी भी प्रश्न चिन्ह। और इसके बाद खतरनाक हो सका, फिर से गेंद ओवर थ्रो के माध्यम से एक के बाद एक गलत थ्रो। ओहो, गुड रनिंग नहीं कर पाए। अंपायर की उंगली आसमान की और विकेट का पतन होता हुआ। अभी अंपायर द्वारा मल्होत्रा जी कितने रन निकाल पाए इस गेंद के ऊपर? 3 रन का इजाफा और इसी 3 अंकों से स्कोर काफी रफ्तार के साथ आगे जाने की संभावना थी, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं फिर से एक बार जीतने की और आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी विद इन द रेस। अगर मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं शांतता के साथ आक्रमण की भी आवश्यकता होती है। उस आक्रमण का जलवा अभी तक इस टूर्नामेंट में सुबह से हमने देखने के लिए मिला, लेकिन यहां पर करंजे एलेवेंस के माध्यम से विशेषता चौको छक्कों का सिलसिला जारी नहीं रहा। तो अंतिम आने वाले गेंद, अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है, तो 5 गेंदों में क्या बल्लेबाज अपनी आक्रामकता को सिद्ध कर पाएंगे, आने वाला समय तय करेगा। पेट में बच्चे और खेत में गेहूं। इस बार भी देखो लेग स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर शर्मा जी द्वारा वाइड का इशारा देते हुए अतिरिक्त रनों की सहायता से फिर से एक बार 1 अंकों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जहां पर बात आ रही थी गोंदवड़े एलिमेंट्स विरुद्ध करंजे एलिमेंट्स के बीच में चलता हुआ यह संघर्ष, टॉस जीतकर प्रथम क्षेत्र रक्षण करने का फैसला निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावी
ये निर्णय था और वही सक्सेसफुल निर्णय यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है गोंदवड़े एलिमेंट्स के माध्यम से। ओहो, इस बार भी देखो अच्छी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप को बीट कर रही है, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर। इसी के साथ स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचांक पा रहा है। स्कोर को अगर फॉरवर्ड करना है, आक्रमण तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं। बल्ला और गेंद को संपर्क में लाओ। ओहो, इस बार भी देखो थप्पड़ जोरदार देने का प्रयास था, लेकिन ये बार गलत थ्रो, तो बल्लेबाज प्रभावित बल्लेबाजी नहीं कर पाए इस मैदान के अंदर। अगर सुबह के सत्र से अभी तक हर एक टीम के बल्लेबाज ने साइडी एलिमेंट्स विरुद्ध हमने देखा, सोनवड़े एलिमेंट्स टीम ने भी जबरदस्त प्रहार किया। इस बार देखो गेंद को घुमाकर खेला, गेंद जा रही मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, दनदनाती हुई 6 रनों के लिए शक्तिशाली स्ट्रोक। एक आनंदास स्मृति चषक 2024 का आता हुआ करंजे 11 स्पोर्ट के बैटर्स पवन के माध्यम से एक हवाई फायर, हवाई हमला देखने के लिए मिला। ये आक्रमण तो पहले से करना था, क्योंकि कहते हैं ना, ओ इस बार भी देखो बल्ला और गेंद का सही संपर्क लाया, एक पैर हवा में झूलता हुआ, दूसरी की मांग थी लेकिन नहीं। लालच बुरी बात है भाई, लालच करना ठीक नहीं है, तू लालच न कर बंदे, गलत रास्ता है इस पर पग न अपना भर धर बंदे, दौलत की लालच में एक दून तो गुनाहगार बन जाएगा। लालच बेकार होती है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी 2 रन लेने की, लेकिन रन लेने की कोशिश की और इन्होंने अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ पर स्कोर जैसे थे अभी भी 39 रन, अच्छा टारगेट सेट करने का एक मानस था, एक महत्वाकांक्षा थी। लास्ट गेंद, लास्ट गो, इस इनिंग की अंतिम गेंद। ओहो, स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास था, यहां पर फंस शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में अच्छा क्षेत्ररक्षण, विकेट का पतन। इसी के साथ साथ 4 ओवर समाप्त हो चुके। 4 ओवर समाप्ति के बाद करंजे 11 ने प्रथम बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए जो लक्ष्य रखा, गोंदवड़े 11 ये टीम के खिलाड़ियों को 41 रनों का लक्ष्य, 40 और जीत के लिए यहां पर 41 रन की आवश्यकता। तो उठो योद्धा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे समग्र भारतवासियों को जो संदेश दिया था, उस संदेश के अनुसार आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो चलिए समय व्यर्थ ना करें, टॉस का बॉस इस मंच पर हमारे साथ जुड़े। करंजे 11 विरुद्ध गोंदवड़े 11 से 2 टीम के बीच में चल रहा है मुकाबला। इसके बाद का मुकाबला होगा साइडी 11 सावली 11 विरुद्ध रेवली 11, ये 2 टीम के कप्तान। टॉस का बॉस इस मंच पर आइए। रेवली आणि सावली दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सनी टॉस का बॉस मध्ये यायचं. पाणी हाय, अरे पाणी हाय भावा, पाणी हाय. रेवली विरुद्ध सावली आणि सतीश जांभळे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी टॉस साठी यायचंय. सतीश जांभळे तुम्हाला विनंती आहे की टॉस सोडवण्यासाठी यायचं इकडे टॉस का बॉस मध्ये. रेवली संघ छापा. रेवली संघ टॉस विजेता झालाय. गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण आणि सतीश जांभळे थोडं मार्गदर्शन करतील दोन्ही टीम्सला.
आता आपला हा सामना तुम्हाला माहिती आहे दोघा सावली विरुद्ध रेवली. तर मला वाटतं नाणेफेक जिंकून तुम्ही प्रथम काय घेतलं आहे गोलंदाजी. तर मला वाटतं सावली संघाला कितपत तुम्ही रोखू शकता रन. असं काय नाही, गेम आहे, किती होईल तेवढे आपण प्रयत्न करू. तरी पण एक टार्गेट असावा. 40च्या तरी डेफिनेट करू आम्ही. तसंच सावली संघाचं पण आज मला वाटतं इथे या पहिल्याच टुर्नामेंटला मला वाटतं दुसरी टुर्नामेंट असेल तुमची, तिसरी. खरंच बनगर संघाकडून तुमचं अभिनंदन. आणि रेवलीचं पण जर त्यांनी सांगितलं 40 स्कोअरपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न तर तुमचा एक किती टार्गेटचा एक हे असेल. नक्कीच 40च्या वर आमचं ट्राय असेल आणि प्रयत्न करू. बॅट्समन आहे त्यावर. चला दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि पुढच्या आपले प्लेयर हे पाठवायचे आहेत. आणि प्रत्येक कर्णधारांना सांगण्यात येते की आपण खेळत असताना आपल्या मुलांना काळजी घेऊन, कारण खेळत असताना ॲब्डो गार्ड म्हणा किंवा प्रत्येक गोष्ट पाण्याची याची सोय स्वतःची इथे केलेली आहे त्यांनी चांगल्या पद्धतीचं. कारण आपल्या इथे एक आपले आनंद म्हणून पण हे आपले खास क्रिकेटर थोडंसं अशाच काय घटनेमुळे झालं, त्यामुळे आपण त्याची काळजी घेऊन त्यांनी पूर्ण बनगर संघाने आपल्या सर्व संघांची पूर्ण काळजी घेतलेली आहे. तर आपणही आपल्या संघांसाठी आणि मुलांसाठी आपण काळजी घ्यावी. धन्यवाद. दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट आणि दोन्ही संघांचे हार्दिक स्वागत. राजमुद्रा युवा मंडळ बनगर आयोजित कैलासवासी आनंद जाधव स्मृतिचषक पर्व पहिले. या टुर्नामेंटसाठी लाभलेल्या सर्व स्पॉन्सर्सचे मनापासून हार्दिक आभार. जे विशेष सहकार्य आम्हाला लाभलेलं होतं, फुल ना फुलाची पाकळी याद्वारे जे विशेष सहकार्य आम्हाला लागलं होतं त्या सर्वांचे मनापासून आभार. तर आपण वळतोय समालोचन कक्षाकडे. यमकर सर हे द ग्रेट हिंदी कॉमेंटेटर म्हणून अख्ख्या महाराष्ट्रात त्यांची ओळख आहे. त्यांना 2 पुरस्कार देखील महाराष्ट्र पुरस्कार ही बेस्ट हिंदी कॉमेंट्री म्हणून त्यांना मिळालेले आहेत, प्रदान झालेले आहेत. द ग्रेट यमकर सर. धन्यवाद. फिर से एक बार मैच की ओर द विकेट. धन्यवाद. फिर से एक बार मैच की ओर ले जाऊंगा. यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हर एक दर्शक को प्यारा भरा नमस्कार करते हुए मैं समालोचक शांताराम यमकर फिर से एक बार पहली गेंद और द विकेट. पहली गेंद जोरदार लॉब किया. गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से धनधनाती हुई 6 रनों के लिए. क्या प्रभावशाली स्ट्रोक. यहां पर क्रिस गेल की याद जरूर आ गई मैदान के अंदर. ऐसे आक्रमण अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं स्वाभाविकता के साथ यहां पर आपने इरादा स्पष्ट किया कि 41 रनों का आपने जो हमारे सामने लक्ष्य रखा हुआ, इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हम चीरफाड़ करेंगे. यही एक इशारा, यही एक चेतावनी विपक्ष टीम के ऊपर आक्रमण करते हुए पहली गेंद से दिया. देखना पड़ेगा. फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जिसी को कहा जाता है. तो वही फॉर्म कंटिन्यू रह पाएगा या नहीं देखना है, आने वाला समय तय करेगा. फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से दंदनाती हुई 4 रनों के लिए. प्रभावशाली बल्लेबाजी को एक मैदान के आसपास जो घास था, मैदान के आसपास जो पत्थर थी, उसको भी काट कर गेंद सीमा रेखा के पार. रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार. खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज विक्रम और विनीत. अपनी टीम को पारी की शुरुआत. इस बार भी देखो, एक पैर हवा में झूलता हुआ, दूसरा पैर जमीन पर संतुलन बनाया और गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर दंदनाती हुई 4 रनों के लिए. शक्तिशाली स्ट्रोक. ना कद बड़ा ना पद बड़ा. जो मुसीबत समय में मैदान के अंदर जो योद्धा स्वाभाविकता के साथ अपने टीम के लिए लड़ा, वही सबसे बड़ा. तो परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है. विक्रम लोहार, लोहे जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कह रहे कि आप लोहार है तो कहीं ना कहीं काम भी उसी प्रकार होना चाहिए. कड़क स्ट्रोक. इस बार देखो हेलीकॉप्टर उड़ाने का इरादा था, लेकिन हेलीकॉप्टर 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही. तो स्कोर आगे बढ़ रहा है जहां पर 41 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य को देखो चीरफाड़ करने के लिए दोनों योद्धा विक्रम और विनीत. गेंदबाजी मार्ग पर सचिन.
ओ लीडिंग एज, इस बार कैच के लिए मौका और ये जबरदस्त कैच लपका अपने फॉलो थ्रू में। अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। बल्ले की लीडिंग एज लगने के बाद विक्रम की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। विक्रम बैक टू द पेवेलियन, थोड़े से निराश होकर जाते होंगे क्योंकि उनके पास क्षमता थी अच्छा स्कोर जल्दी से जल्दी कवर करते हुए मैदान से मैच जीतकर बाहर आना एक मानसिकता थी और वो ग्रेट बैटर्स की एक पहचान होती है। इंसान जन्म से ऊंचा नहीं होता दोस्तों, कोयल कुक से होता है, पेड़ फल से और खेती उपज से, और इंसान अपनी अच्छी सोच और सच्चे कर्मों से ही उच्चतम स्थान की ओर पहुंचता है। अच्छा परफॉर्मेंस किया अपने टीम के लिए, एक अच्छा स्टार्ट देखने के लिए मिला और इसके बाद एक गाड़ी फिर से एक बार ट्रैक पर लाने का काम नए बल्लेबाज अनिकेत के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और द विकेट, ओहो अच्छी गेंद देखो फिर से मैच में कमबैक करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज सचिन, अच्छी गेंदबाजी सचिन का नाम लेने के बाद अभी भी एक और समाप्त होने के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान। सचिन गेंदबाजी समाप्त होते हुए 1 विकेट की सफलता प्राप्त की, अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस किया। तो चलिए समय व्यर्थ ना करिए, प्लीज दोनों अंपायर्स को थोड़ा सा सहायता करें। दोनों टीम के लिए मैच जीतना काफी स्वाभाविक है और आवश्यकता भी है। पहले राउंड का ये टूर्नामेंट चल रहा है, हर एक मैच निर्धारित 4 ओवर्स के है, इसीलिए हर एक टीम को ये मैच जीतने का ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा जरूरत है। उस जरूरत के अनुसार दोनों भी टीम अपनी अपनी क्षमताओं को यहां पर सिद्ध करेंगी। बेटर परफॉर्मेंस के माध्यम से देखना पड़ेगा। फिर से एक बार दूसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज, बॉलिंग ट्रैक पर नई गेंदबाज रोहिदास देखना पड़ेगा। हमारे भारत के महान संत रविदास जी, उनका नाम महाराष्ट्र में रविदास जी कहते हैं, तो महाराष्ट्र में रोहिदास के नाम से पुकारा जाता है। तो रोहिदास बॉलिंग ट्रैक पर तैयार, दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए ओवर द विकेट। ओहो अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, स्लोअर फुल टॉस गेंद, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के पीछे खड़ी हुई खिलाड़ी अच्छा क्षेत्ररक्षण करने के बाद स्कोर अभी तक दूसरी ओवर की पहली गेंद समाप्त हुई, 14 रन 1 विकेट के नुकसान। ओवर द विकेट फिर से एक बार दूसरी ओवर की अगली गेंद डालने के लिए और यहां पर घुमाकर खेला, गेंद जा रही है काफी रफ्तार के साथ सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। शक्तिशाली स्ट्रोक था लेकिन वहां पर थोड़े से बल्लेबाज प्रभावशाली स्ट्रोक नहीं गिर पाए, थोड़ा सा गैप ढूंढने का प्रयास था। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद को खेलना था, एग्जीक्यूट करना था। प्रभावशाली स्ट्रोक नहीं होने के कारण यहां पर थोड़ा सा पत्थर के ऊपर गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा गेंद ने उछाल लिया और वहां पर खड़े हुए क्षेत्ररक्षक को भी गेंद बीट करते हुए सीमा रेखा के पार 4 रन 41 रनों का पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इस बार भी देखो ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला था, प्रभावशाली स्ट्रोक नहीं था, 2 खिलाड़ी को गैप कर रही गेंद। सेकेंड एंड में अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला, बैकिंग अच्छा था, इसीलिए अन्यथा इसी गेंद के ऊपर भी एक अच्छा समझदारी का स्ट्रोक 4 रन आते थे लेकिन बार बार बच गए। अच्छा क्षेत्ररक्षण तारीफ करनी पड़ेगी। यहां पर कोंदवड़े एलिमेंट्स विरुद्ध करंजे एलिमेंट्स में जो मुकाबला चल रहा है वो मुकाबले की और हम सभी दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद महसूस करते हुए यहां पर छलांग लगाना था। 2 खिलाड़ी को बीट कर रही गेंद काफी रफ्तार के साथ अपने निजी स्थान की ओर 4 रनों के लिए। जबरदस्त हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है मैदान के अंदर। यहां पर फिर से एक बार समुद्र में तूफान आ गया और तूफान समुद्र में जब आता है तो तट पर बैठे हुए हर एक निवासियों को डर लगती है। तो यहां पर रिवर्स अटेम्प्ट किया, इस बार देखो सीमा रेखा के आसपास अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 रन का इजाफा इसी 1 अंकों से। विक्रम और अनिकेत, विक्रम जाने के बाद अनिकेत और विनीत अपनी टीम को आगे ले जाने का यहां पर जोरदार प्रयास करते हुए 41 रनों का लक्ष्य, अभी तक 25 रन हो चुके। दूसरी ओवर के अंतिम गेंद, इस बार देखो ऑन साइड की दिशा में मिड ऑन पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, डायरेक्ट हिट करना
था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़े से गेंदबाज क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं कर पाए, थोड़े से मिसिंग। इसके बाद 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका 1 विकेट के नुकसान, 26 रन 2 ओवर समाप्त। सेकंड ओवर समाप्त होने के बाद थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, स्कोर हो चुका 26 रन 1 विकेट के नुकसान। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। 12 गेंदों में 15 रन की मैच जीतने के लिए जरूरत। करंजे एलिमेंट्स विरुद्ध गोंदवड़े एलिमेंट्स, दो टीम के बीच में ये संघर्ष अभी भी काफी, दोनों टीम एक दूसरे को एक पैर भी पीछे लेने का यहां पर नाम नहीं ले रही है, क्योंकि हमने 41 रन बनाए तो हमारे पास भी एक अच्छे गेंदबाज है, जिन गेंदबाज के माध्यम से हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए फिर से एक बार मैच में संघर्ष लाएंगे, यही एक इरादा। तीसरे ओवर की पहली गेंद, तेजस की अच्छी गेंद, ओहो जबरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्मेंस तेजस के माध्यम से। बदन को टकराने के बाद यहां पर कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं। दोनों बल्लेबाज अभी भी थोड़े सेट है, आत्मविश्वास तो बढ़ चुका है, और आत्मविश्वास बढ़ने के बाद परफॉर्मेंस बेटर करना आसान होता। ये देखो आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक फिर से एक बार मिड विकेट क्षेत्र में, अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 रन का हिसाब, दरमियान 2 की मांग, और 2 की मांग भी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पे जरूर कहूंगा। 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए इसी 2 अंकों से स्कोर आगे जाता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान। जीतने के लिए यहां पर जैसा जैसा परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, ओहो एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल टाइमिंग, दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, वेरी वेरी एक्स्ट्रा इनक्रेडिबल स्ट्रोक, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। ओहो क्या बात है, खूबसूरती के साथ बल्ला और गेंद का सही संपर्क, जिस प्रकार कहते हैं ना कि लोहा पारस के संपर्क में जब आता है तो सोना बनना स्वाभाविक, इसी प्रकार गेंद और बल्ले का एक अच्छा संपर्क, और संपर्क के बाद जो नतीजा देखने के लिए मिला 6 रनों के लिए, अच्छा स्ट्रोक। 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 3 ओवर संपले, हॅलो हा बाळा बोल ना पटकन, हा दे जाऊन दे। ओहो या इस बार भी देखो ग्रेट टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के बीच में से एक धमाकेदार हवाई फायर हमला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर लेवल हो चुका। जीतने के लिए यहां पे केवल और केवल 1 रन की आवश्यकता। इसके बाद होने वाला मुकाबला साइली एलिमेंट्स विरुद्ध रेवड़ी एलिमेंट्स। रेवड़ी एलिमेंट्स आपके सैन्य के साथ मैदान के अंदर आप रवाना हो जाइए, इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। 1 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, काफी संघर्षमय मुकाबला, और इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी आगे रहेगी। ओ इस बार भी देखो बढ़िया प्रहार, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। प्रभावशाली बल्लेबाजी, प्रभावशाली परफॉर्मेंस,